फाइनेंस के लिए 12, 13, 22, 23 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 10 और 11 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 26, 27 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए 10, 11, 24, 25 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 3, 4 और 30 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 1, 2, 28, 29 सितंबर का समय हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 5, 6 सितंबर का समय आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रेस दे सकता है, उससे बचकर रहना है। 15, 16 सितंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, इसके लिए बजट बनाकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो सबसे पहले बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और शुक्र ग्रह आपके 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र का जो गोचर है ये इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा स्मार्ट बन कर के कार्य लेने से फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, आपका जॉब है या बिजनेस है, तो आप इस समय में थोड़ा स्मार्टनेस का प्रयोग करें, उससे आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ कुछ लग्जरी की चीज़ें दिखा करके या गिफ्ट दे करके उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय अवधि रहेगी, ये समय अवधि के अंदर आप कुछ गुप्त चीज़ों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आपके कार्य व्यवसाय में कुछ गुप्त चीज़ें चल रही हों, उनकी जानकारी इस समय में आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक को अपॉइंट करते हैं या उसके कुछ हेल्प लेते हैं, तो इस समय में आपको उनसे मिलने वाले अच्छे रिजल्ट से आप लाभान्वित होकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो कि अपनी स्वयं राशि में आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के ऊपर राहु, शनि, गुरु इनकी एस्पेक्ट रहेगी। देखिए, सूर्य का जो यहाँ पर गोचर है साथ में बुध ग्रह के साथ, जिसमें कि बुध ग्रह रेट्रोगेट है, सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से कुछ लाभ, कुछ नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड बैंकों के माध्यम से भी अपना धन निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी इत्यादि में धन निवेश करना चाहते हैं तो करना लाभदायी रहेगा। इस समय में मित्रों के अंदर थोड़ी सी ईगो की भावना आप देख सकते हैं, वे थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, परंतु उनके माध्यम से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस मिलती हुई दिखाई देती है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक का समय, ये समय इसमें सूर्य ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, मंगल ग्रह के साथ ये गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे ही सूर्य ग्रह आएंगे तो ये समय अवधि आपको आपका अगर किसी प्रकार से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ड्यू है, टैक्स इत्यादि या कोई भी पेमेंट ड्यू है, तो उसे आप इस समय में पूर्ण कर पाएंगे। इस समय अवधि में अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो विशेष तौर से अपने व्हीकल को बहुत केयरफुल चलाएं, रेड लाइट इत्यादि जंप ना करें, सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करें। इस समय में चालान कटने के या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर या ऑफिस परचेज करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कार्य के ऊपर आपका धन खर्च हो जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से, अगर आप कोई आपका ITR या GST या वैट इत्यादि से रिलेटेड, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो इस समय अवधि में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 के बीच में आप उस कार्य को पूर्ण करा पाएंगे। कुल मिलाकर ये समय सरकार के लिए कुछ धन खर्च करना और उससे लाभ प्राप्त करने वाला रहेगा। तो इस समय में आप उन कार्यों को पूर्ण करा सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, मंगल ग्रह का जो गोचर है, ये गोचर आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से धन लाभ प्रदान करा सकता है। अगर आप किसी प्रकार से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या यूट्यूबर है, फेसबुक इत्यादि पर वीडियो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वर्क करते हैं, तो इस समय में आपको उनके माध्यम से
धन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके स्पाउस या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में अधिक दूरी की यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाई देता है, उनसे भी आप कुछ धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय शॉर्ट टर्म के लिए टूर ट्रैवल के लिए अच्छा रहने वाला है, इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इस समय में एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना होगा, आपको अपनी दोनों आइज़ के लिए केयरफुल रहना होगा। आइज़ में किसी प्रकार से कोई चोट चपेट ना लगे, पानी इत्यादि आता है या लाली आती है तो उसके लिए मेडिसिन लेकर के चलें, साथ रखें, लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेट हो चुके हैं। 24 अगस्त से 24 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। 15 सितंबर तक ये रेट्रोगेट रहेंगे यहाँ पर। तो देखिए 15 सितंबर, और ये आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, तो 15 सितंबर तक का समय तो आपको आपके भाग्य में बढ़ोतरी कराने वाला, कार्य व्यवसाय के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना है, उसमें लाभ दिलवाने वाला रहेगा। इसके साथ फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से भी आप कुछ धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। कोई अनुबंधन के साथ आप करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि करना चाहते हैं, उसे करने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनेगी। उसके बाद देखिए 15 सितंबर तक तो थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा इन चीज़ों में। 15 सितंबर के बाद चीज़ें आसानी से आपकी क्लियर होती जाएंगी। मित्र भी आपको सपोर्ट करेंगे, मित्रों की पूरी सपोर्ट रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में आप टूर ट्रैवल के माध्यम से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएँ। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, उसे भी पूर्ण करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और रेट्रोगेट हो चुके हैं। 4 सितंबर 2023 से 118 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि रेट्रोगेट हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, ये समय अवधि, इस समय में आपको धन प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क तो रहेगा, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपका जो पार्टनर है या स्पाउस है, इस समय में किसी प्रकार से आपकी कोई हेल्प कर दे, जिसके माध्यम से आपको कुछ धन लाभ प्राप्त हो जाए। ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। पार्टनर के साथ में इस समय में घूमने जाने का योग भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह 17 जून 2023 से रेट्रोगेट हो गए हैं और 140 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे आपके 5th हाउस में। और शनि ग्रह आपके जो है 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। शनि इस समय में रेट्रोगेट हुए हैं। पिछले 2.5 साल में जिन लोगों को अपने सपनों का घर या अपने सपनों का व्हीकल प्राप्त नहीं हो पाया है, ये 114 डेज़ का समय जो रहेगा, इस समय में दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। अगर आप कोई घर या व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे कितना हद तक कैच कर पाते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी को, उसके लिए देखने वाली बात रहेगी आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेट किस पोजीशन में है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको घर परिवार, स्टूडेंट, एजुकेशन, संतान इत्यादि चीज़ों के लिए थोड़ा भागदौड़ कराएगा। इस समय में उनकी भागदौड़ करनी पड़ेगी। माता पिता की हेल्थ की अगर बात की जाए तो यदा कदा उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब रह सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की मैं आवश्यकता रहेगी, इसके लिए बोलूँगा ध्यान रखा जाए। और इस समय में अगर आप कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके अंदर प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। अगर आप कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं, कहीं से कोई क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने मन को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ेंगे, तब आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका मन ही एक जगह स्थिर नहीं होगा तो आपको आपके क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर लाभ प्राप्ति के योग नहीं प्राप्त होंगे। इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करना होगा। बिना हार्डवर्क के उन्हें रिजल्ट अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। एग्ज़ाम आएंगे तो इस समय में किया हुआ हार्डवर्क, जो अभी आप हार्डवर्क करेंगे, उसके माध्यम से आपका आने वाला समय में रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इस समय में आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम के अंदर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह देवगुरु बृहस्पति जो कि रेट्रोगेट है उनके साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का जो गोचर है, राहु का गोचर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ हो रहा है।
राहु ग्रह यहाँ पर काफ़ी समय से 12 अप्रैल 2022 से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखते होंगे आपके जो रिलेशन है आपके स्पाउस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ काफ़ी खींचातानी वाले चल रहे थे, परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की एंट्री यहाँ पर हुई है 22 अप्रैल 2023 से, तब से थोड़ी स्थिति कंट्रोल तो हुई है, परंतु देवगुरु बृहस्पति अब रेट्रो हो गए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट इसके साथ मिलकर चलेगा तो, परंतु उसके जो प्रभाव है उसमें कमी आएगी। इस समय में आपको विशेष तौर से अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और स्पाउस के साथ रिलेशन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपका लिब्रा एसेंडेंट है, तुला लगन है। तुला का जो साइन होता है वो खुद ही एक तराजू जैसा होता है, तो लिब्रा एसेंडेंट वाले बहुत जल्दी बैलेंस बना लेते हैं। तो बैलेंस बनाकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं राहु के साथ जो गोचर कर रहे हैं इस समय में, अगर आप कोई नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रुकने के लिए बोलूँगा, अभी रुक जाएं। कम से कम 30 अक्टूबर 2023 तक तो आपको रुकना चाहिए, ऐसा मैं आपको बोलूँगा। इस समय में ना तो कोई विवाह करें ना कोई नई पार्टनरशिप करें, क्योंकि इस समय में की हुई पार्टनरशिप या किसी प्रकार से विवाह या कोई नया रिलेशन बनाना ज़्यादा लाभदायी नहीं देगा। आने वाले समय में उसमें परेशानियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करें, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि के अंदर तुला लगन वाले जातकों को देखा जाए तो वे अपना समय बेकार के कामों में व्यर्थ कर रहे हैं, जिन कामों से उन्हें कोई रिजल्ट प्राप्त होना ही नहीं है, ऐसे कार्यों के अंदर उनका समय व्यर्थ होगा। इसके साथ साथ शनि भी आपके 5th हाउस में है, जो कि रेट्रो हो गए हैं। तो इस समय में आपका अधिक हार्डवर्क जो होने वाला है वह कुछ ऐसे कामों के लिए जो यूजलेस हैं, जिनसे आपको कोई रिजल्ट कभी भी प्राप्त होना ही नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ कर के निर्णय लेना है। कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं, किसी भी कार्य को आप ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको कई बार ये सोचने की आवश्यकता होगी कि मैं इस कार्य को क्यों कर रहा हूँ, इसे करने से मुझे क्या लाभ होगा, और अगर मैं इस कार्य को नहीं करता तो मेरा नुकसान क्या होगा। ये चीज़ें आप अपने मन के अंदर मैप बना करके जब रिजल्ट आ जाए तब जा कर के करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आप अपने दिनचर्या के समय को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे जिसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, जो कोई किसी प्रकार से अच्छा रिजल्ट प्रदान कराने वाला नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के कहें तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि क्या कार्य किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो मैंने बताया इन 3 चीज़ों के फ्रेमवर्क को करके अगर काम करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में, डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 सितंबर का समय थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ के लिए, 1-2 और 28-29 सितंबर का समय आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस समय में अपने एडवोकेट या लॉयर से कंसल्टेशन प्राप्त करने के लिए अच्छा समय रहेगा। उनसे बातचीत की जाए या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके अपने लीगल मैटर के लिए कुछ आप उपाय या कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लोन लेना चाहते हैं या किसी को लोन दिया था, लोन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वसूली करना चाहते हैं, तो इन डेट्स में आप उनसे बात कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। 3-4 सितंबर का समय, 3, 4 और 30 सितंबर का समय मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। जिनका विवाह हो चुका है वे इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। स्पाउस का भरपूर सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं या जॉब करते हैं, जॉब में कलीग्स हैं आपके, तो उनके माध्यम से इस समय अवधि में आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता दिखाई देता है। 5-6 सितंबर का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा रहेगा। मेंटली स्ट्रेस इस समय में आ सकते हैं। इस समय में थोड़ी कुछ ऐसी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं जिनमें आपको करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। परेशानी भरा समय दिखाई देगा। सुबह उठते ही कोई ना कोई परेशानी आपके दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे सकती है, परंतु आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको जो आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण करते हुए अपने कार्य व्यवसाय पे जाना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। इसके साथ साथ खाने में वे जो फ्रूट इत्यादि होते हैं उनका सेवन करना है, जिनसे आपको ताजगी महसूस दे और एनर्जी लेवल आपका बना रहे, तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से साइंटिस्ट या पीएचडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क करते हैं या ओकुल्ट साइंस रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उनके लिए इन डेट्स में कार्य करना बेहद लाभदायी रहेगा। इस समय में उन्हें अच्छे रिजल्ट, परंतु हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। साइंटिस्ट वर्ग हो, किसान वर्ग हो, या जो भी रिसर्च करते हैं, पीएचडी इत्यादि करते हैं, वे सब या ओकुल्ट साइंस वाले हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च ही करते रहते हैं, हार्डवर्क उनका चलता ही रहता है, परंतु इस समय में अच्छे रिजल्ट उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। 7-8-9 सितंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको यात्राएं कराने वाला रहेगा। इस समय में हो सकता है आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करें,
या कोई लीजर ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएँ, आनंद का अनुभव प्राप्त करें। इस समय में अगर आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैरिड है तो स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से भी उसके सिबलिंग्स के माध्यम से भी आपको कुछ एन्जॉयमेंट या कुछ धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। 10-11 सितंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है ये समय जॉब और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ लव रिलेशन इत्यादि बनाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए 24-25 सितंबर का समय भी अच्छा रहेगा। दोनों डेट, ये चारों डेट अच्छी रहेंगी। और अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, जॉब के अंदर आप सर्च कर रहे हैं, तो इन डेट्स में इंटरव्यू इत्यादि या ज्वाइनिंग अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति को अपने बिजनेस में ज्वाइनिंग दे, उनसे एडवाइस लेकर के कार्य करें तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। 12, 13, 14 सितंबर का समय, ये समय आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। इस समय 12, 13 और 22, 23 सितंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में कहीं से भी हो, छोटी मात्रा में ही सही, परंतु आपके पास धन का आवागमन देखा जा सकता है। नेम फेम इस समय में आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त होता है। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा, बेहद लाभदायी रहेगा। इसके बाद 15, 16 सितंबर का समय, ये समय थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका खर्च बढ़ेगा। व्हीकल के लिए आपको धन खर्च कर दें, या गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए आपका कुछ धन खर्च हो, या मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों के ऊपर आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। या आप अपने धन को किसी को डोनेट करें, डोनेशन करें, दान पुण्य इत्यादि करें, जिसके माध्यम से आपका आगामी भविष्य उज्ज्वल हो। तो इस चीज़ के लिए आप अपने धन को भी खर्च करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। तो इस समय अपने बजट को पहले ही बना के चलें कि अगर एक्सपेंस करना है तो इतना एक्सपेंस में करके लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। 17, 18, 19 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने जीवन में ये विचार करेंगे कि आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य रह गए, और किस प्रकार से आप अपने जॉब, बिजनेस, जो भी आप कार्य करते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। किस प्रकार से अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त कराएं, कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए भी खर्च कर सकते हैं ताकि आप खुश रहें, आनंददायी रहें। 20-21 सितंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय में भी आपके पास कुछ मात्रा में धन का आवागमन होता हुआ दिखाई देता है। 20-21 सितंबर का समय, सॉरी ये 20-21 है यहाँ पर। 20-21 सितंबर के समय में आप अपने घर, परिवार, अच्छा फूड, फाइनेंस इत्यादि के लिए से धन प्राप्त कर पाएंगे। 20-21 और 22-23 भी है, सही लिखा था, 22-23 सितंबर का समय, ये समय आपको यात्रा देने वाला होगा। कोई टूर ट्रैवल करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई धन लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। इस समय में सिबलिंग्स से मिलना या पड़ोसियों के साथ मीटिंग इत्यादि हो, उनसे कुछ धन लाभ या कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाए। कुल मिला के डेट्स आपको धन देने वाले रहेंगी। इन समय में आपको धन का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख, अगर आपने सर्वेंट वगैरह रख रखे हैं तो नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 24-25 सितंबर का समय बता चुका हूँ, ये लव रिलेशन इत्यादि के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे और घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में व्हीकल इत्यादि आपके पास है तो उससे आप एक आनंददायी समय आप उससे प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी। 26-27 सितंबर का समय है, तो देखिए 26-27 सितंबर का समय जो रहने वाला है ये स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थोड़ा ऑब्स्टेकल आएगा परंतु उसे जंप करके आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ आप अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए देखिए यहाँ पर आपको पहले अपने बर्थ चार्ट को विश्लेषण कराना चाहिए। उसके बाद आप कुछ रेमेडी इत्यादि करके संतान को कंसीव करा पाएंगे। साथ साथ किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन लेकर भी चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के लिए फोकस करके चले। समय अच्छा है परंतु फोकस करके हार्डवर्क करके चलने से आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि ये समय अवधि जो है ये समय अवधि आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करके चलने के लिए बोलूँगा। तैयारी अभी से करें तो आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। 28-29 सितंबर का समय बता चुका हूँ आपके हेल्थ के लिए, लीगल मैटर या लोन इत्यादि के लिए रहने वाला है। 30 सितंबर का समय ये मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए या पार्टनरशिप इत्यादि के लिए उत्तम रहेगा। तो ये था तुला लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।